नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पिछली क्लास में हमने मैथ के बारे में कुछ डिस्कशन किया था कि मैथ को हमें किस तरीके से तैयार करना चाहिए और क्या कारण है उसके ना आने की मैथ की। ठीक है, तो उस बारे में सारी बातचीत हुई थी पिछली जो हमने एक डिस्कशन की क्लास डाली थी, तो आप जाकर देख लीजिए। वो बहुत ज्यादा, देखो मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है। इसलिए मैंने उसके बारे में कुछ बातचीत की पहले कि किस तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिए, ना देखिए हो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें काम की बात बता रखी है उसमें। और आज मैंने कहा था बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज अपनी मैथ की पहली बेसिक क्लास है, स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम। तो आज पढ़ेंगे मैथ मैथ बेसिक मैथ बेसिक मैथ के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, एक जो 10+2 है, गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उसको कम से कम पर डे जमा घटा ये तो आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये पढ़ना पहले बात करते हैं पहाड़े। मैं जिस तरीके से आपको तैयारी कराऊं बस उस हिसाब से आप पढ़ते जाना। मैथ एकदम कमांड आ जाएगी मैथ मैथ पे आपकी। ठीक है, मैं आज पहले करते हैं पहाड़े। बोरिंग ना समझे इसको। दो दूनी दो एक दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक 8, दो पंजे 10, दो छिक 12, दो सते 14, दो अठे 16, दो नी 18, दो दाई 20। कम से कम एक बच्चे को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है मैथ के लिए 20 तक पढ़े आने बहुत जरूरी है। तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, तीन तिया 9, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, तीन छिक 18, तीन सत्ते 21, तीन अट्ठे 24, तीन नीम 27 और तीन दाई 30। चार एकम चार, चार दूनी 8, चार तिये 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, चार पंजे 20, चार छिक 24, चार सत्ते 28, चार डे 32, चार नीम 36 और चार दह 4। आप इस पहाड़ों को कम से कम 10 बार लिखने चाहिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, मैथ आपका बहुत ज्यादा वीक है और जिसको आते हैं उसको भी ये लिख लेने चाहिए, तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांच पांच का पढ़ा, पांच एवं पांच, पांच दूनी 10, पांच तिये 15, पांच चौक 20, पांचों पांचों 25, पांचों पांचों 25, पांच छिक 30, पांच सत्ते 35, पांच अट्ठे 40, पांच नीम 45 और पांच दाई 50। इसके बाद छह का पाड़ा, छह एकम छह, छह दूनी 12, छह तिये 18, छह चौक 24, छह पंजे 30, छह छिक 36, छह सत्ते 42, छह डे 48, छह नीम 54, छह दाई 60। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मैथ। सात एवं सात, सात दूनी 14, सात तिया 21, सात चौक 28, सत्तू पंजो 35, सात छिक 42, दो सत्ते 49, सात नी 63 और सात दाई 70। एक मिनट, सात आठों 56, सात नी 63। मैं बहुत दिन बाद आज पढ़े लिखा हूँ। आठ एकम 8, आठ दूनी 16, आठ तिया 24, आठ चौक 32, आठ पंजे 40, आठ छिक 48, आठ सातों 56, अठी अठी 64, आठ नीम 72, आठ दाई 80। नौ का पढ़ा, नौ एकम 9, नौ दूनी 18, नौ तिया 27, नौ चौक 36, नौ पंजे 45, नौ छिक 54, नौ सत्ते 63, नौ अठे 72, नौ नीम 81 और नौ दाई 90। 10 का पढ़ा, दस एकम 10, दस दूनी 20, दस तिया 30, दस चौक 40, दस पंजे 50, दस छिक 60, दस सत्तर, दस अठे 80, दस नी 90, दस दाई 100। ठीक है, ये हो गए 10 तक पढ़े। इसके बाद 11 का पढ़ा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, 11 नी 99, 11 दाई 110। इसके बाद 12 का पढ़ा,
12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 ताई 120। इसके बाद 13 का 13 गया 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठा 104, 13 निम्मा 117 और 13 दाई 130। इसके बाद 14 का पाड़ा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छक 84, 14 अट्ठे 98, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 निम्मा 126, 14 दाई 140। क्लियर। इसके बाद 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छक 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठा 120, 15 निम्मा 135, 135 और 15 दाई 150। ये हो गए 15 तक पहाड़े। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो ये चीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें तो बेसिक चीजें उठानी पड़ेंगी और ये चीजें आपको कम से कम 10 बार लिख कर देखनी चाहिए। एक तो आपको स्पीड बढ़ेगी, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीज है ये। हम ऐसे सोचते हैं कि सब टाइम वेस्ट है, लेकिन एक एक मैंने पहले बताया था कि मार्थ का जो बेस है वो उसकी नींव पर डिपेंड करता है और मैथ सारा बेसिक चीजों पर डिपेंड करता है बिल्कुल। इसके बाद 16 का पहाड़ा 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 64, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 126, 16 निम्मा 144 और 16 दाई 160। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 अट्ठे 119, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा 153 और 17 दाई 170। इसके बाद 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 54, 18 तीन 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 निम्मा 162 और 18 दाई 180। इसके बाद 19, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114 और 19 सत्ता 133, 19 अट्ठा 152, 19 निम्मा 171 और 19 दाई 190। 20 का पहाड़ा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ता 140, 20 अट्ठा 160, 20 निम्मा 180 और 20 दाई 120। तो आपको कम से कम यहाँ तक पढ़े आने चाहिए भाई बिल्कुल। आप इनको रिवाइज करोगे ना, इनकी रिवीजन बहुत जरूरी है। ज्यादातर दिक्कत आती है 17, 18, 19, 20 इन 3-4 पढ़ों में यहाँ तक, बाकी तो कर लेते नहीं। थोड़ी सी 2-3 बार आप इनको करोगे ना रिवाइज तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे पढ़े, आपको यहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट। आपके पास अगर बेसिक नोट्स नहीं है ना, देखो जमा के सवाल किस तरीके से, आपके पास अगर बेसिक नोट्स नहीं है फिलहाल तो आप जमा के सवाल इस तरीके से बनाओ। देखो 3 कुछ भी लिखो, कोई भी रकम 3, 5, 7 में जो भी लिख रहा हूँ 9, 4, 6, 1, 5, 1,
7 9 2, इस तरीके से कम से कम 5 सवाल इस तरीके करो सोल्व। ठीक है, क्लियर। इसके बाद फिर इसी के नीचे तीसरी रकम और लिख लो, कोई भी इसी तरीके से, जैसे 6 2 1 9 7 5, इस तरीके से 3 रकम के सोल्व करो जमा के सवाल। ठीक है, इसके बाद 4 रकम के सवाल बनाओ। जैसे मैं लिख देता हूँ 5 3 4 9 6 5, 4 रकम के सोल्व करो। इस तरीके से सोल्व करोगे ना, आप जमा के सवाल की बात कर रहा हूं मैं, तो आप ये चीज मैं यहाँ पे कराऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा तो ये यहाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको जमा के सवाल आते होंगे, और नहीं आते तो कमेंट में बता देना भाई, बिल्कुल मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से घटा के सवाल करने, आपने कोई भी रकम लिख ली, घटा के सवाल तैयार कर लो, 10 सवाल डेली करो, जमा घटा। फिर ऐसे भाग के सवाल, ऐसे गुणा के सवाल, जैसे गुणा के सवाल बात करेंगे हम, जैसे लिख देता हूँ 36 44, और यहाँ पहले 14 से गुणा करके अब देख लो। फिर और बड़ी रकम लिख लो 72 55 11, इसको 3 जैसे 263 से गुणा कर देख लो। इस तरीके से आप सवाल तैयार करो और उनको गुणा कर देखो, तो आपकी बेसिक ये जो जमा घटाव भाग गुणा, ये चीजें एक तो इनमें कैलकुलेशन बढ़ेगी, प्लस में स्पीड है जो वो आपकी बिल्डअप होगी इससे। इसी तरीके से बात के सवाल हैं, जैसे आप लिख लो 33 45 11, आप इसको भाग करके, मैं वैसे लिख रहा हूँ जैसे मैं 13 से भाग कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप सवाल बना लो, 10 सवाल डेली करो, 10 सवाल तैयार इस तरीके से बनाए, सोल्व करे, डेली कर देखो। ठीक है, ये थी जमा घटाव और भाग गुणा की बात। तो इसके बाद बात करते हैं, आपको 20 तक पढ़े आने चाहिए, और जमा घटाव और भाग गुणा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं आते कमेंट में बता देना, मैं इनको करवा दूंगा। 2 4 सवाल मेरे को कुछ नहीं लग रहा, वैसे मैं सोचता हूँ कि आपको ये चीजें आती होंगी कम से कम इतना तो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्क्वायर, जो आपको याद करने की चीज है। जैसे आइए लिखते हैं स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, और 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 129, 14 का स्क्वायर 196, और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, और 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400। ये कम से कम आपको 35 तक मूजबानी याद होनी चाहिए भाई जब बात बनेगी। और 21 का स्क्वायर क्या है 441, 22 का स्क्वायर क्या है 484, 23 का स्क्वायर 529, और 24 का स्क्वायर क्या 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का क्या है 729, 28 का क्या है 784, 29 का क्या है 841, और 30 का 900। इसके बाद बात आती है 31 का 961, और 32 का 1024, जो कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1024। क्लियर, छोटी या बड़ी कुछ इस तरीके से बता दूंगा जब करेंगे। और 33 का स्क्वायर क्या 1089, और 34 का स्क्वायर क्या 1156, और 1225। ये थे 35 तक स्क्वायर। मैं आपको कम से कम 100 से लेकर 110 तक के स्क्वायर आप चाहोगे तो मुंह जुबानी आपको याद हो जाएंगे, कम से कम 35 तक। बाकी मैं आपको इतनी पहचान जरूर हो जाएगी, आपको मैं कराऊंगा जब नेक्स्ट क्लास में, जब भी करूंगा तो आपकी पहचान होगी। 67 का स्क्वायर है, ये 105 का स्क्वायर, इस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा गारंटेड। ठीक है, फिलहाल आप
इतने याद करो कि 35 तक आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। ये चीजें पहाड़े स्केयर बेस, काम थोड़ा चाहे ज्यादा हो लेकिन काम करना पड़ेगा इस पे। इसके बाद आपको क्यूब याद होनी चाहिए। क्यूब क्या है? क्यूब है 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब क्या है 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216 और 7 की 343, 8 की 512 और 9 की 729 और 10 की क्यूब है 100, 11, 13, 13, 31, 12 की है मेरे ख्याल से 17, 28 और 13, 21, 97, 21, 97, 21, 44 इस तरीके से है कुछ, 21, 97 और ये 27, 44 और 15, 13, 75 इस तरीके से 33, 75, 15 की क्यूब है जो 33, 75। आप इस तरीके से इनको याद कीजिएगा। ये स्केयर हो गया, आपको 35 तक याद करने हैं जो, और ये 15 तक आपको ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। क्यूब मैंने पढ़े करा दिए आपको, और उसके बाद मैंने स्केयर और क्यूब और जमा घटा और भाग गुणा के बारे में मैंने आपको सवाल लिख कर दिखा दिए कुछ, कि आप इस तरीके से उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैथ की आज क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और ये मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा होगा स्टार्टिंग में, तो आपको धीरे धीरे आपको पढ़ने मैथ से जो डर है ना वो चीज वो खत्म करना होगा। पहले तो आपको बस एक चीज करनी है कि मैं मेहनत करूंगा, मैथ पे दब कर मेहनत करूंगा और मैथ मुझे सीखना है, जब जाकर बात बनेगी भाई। ठीक है, बाकी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी, और बहुत ईजी तरीके से मैं इसको पढ़ाऊंगा। टफ बिल्कुल नहीं है इतना मामला जो इतना हम सोचते थे कि मैथ इतना टफ है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हमने स्टार्टिंग की है, धीरे 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 जैसे भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदले, अनुपात में बदले, वो सारी चीजें मैं इसमें करा दूंगा। अभाज्य संख्या कितनी है 1 से लेकर 100 तक, हर चीज पर डिस्कशन होगा और आपको कराई जाएगी। ठीक है, कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, और आपको कुछ भी क्लास संबंधी कुछ भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट में जरूर बता देना भाई। कोई भी दिक्कत कि सर आपने थोड़ा ज़्यादा लो लेवल से स्टार्टिंग करा दी, कुछ भी दिक्कत लगी आप बता देना। कोई भी दिक्कत होगी, अगर उसमें सुधार करने की जरूरत होगी तो जरूर, तो आप पढ़ते रहिएगा। और जीके के जितने भी पहले टॉपिक करा रखे हैं 15 से 16 टॉपिक, उनको भी बीच बीच में देखते रहना। ठीक है, ताकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ऐसा होता पढ़ाई का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।